अगर ये गठबंधन बना तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। क्या सच में मायावती और चंद्रशेखर आजाद का साथ इतना बड़ा असर डाल सकता है कि योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों पर दबाव बढ़ जाए? एक बयान, कुछ संकेत और अचानक सियासत में हलचल। रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये वो इशारा है जो आने वाले बड़े बदलाव की तरफ सीधा इशारा कर रहा है। हाल के बयानों, रैलियों और राजनीतिक गतिविधियों ने इस सवाल को और तेज कर दिया है और अब ये बात धीरे धीरे अफवाह से निकलकर गंभीर संभावना बनती जा रही है। लेकिन ठहरिए, असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि यहां सिर्फ दो नाम नहीं हैं। यहां बात है दो ताकतों के मिलने की। एक तरफ अनुभव, जिसने सालों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई, और दूसरी तरफ नई ऊर्जा जो युवाओं के बीच तेजी से अपनी जगह बना रही है। अब सोचिए, जब ये दोनों ताकतें एक मंच पर आती हैं तो क्या होता है? क्या ये सिर्फ गठबंधन होता है या एक नई ताकत का जन्म होता है? रुकिए, यही असली खेल है, क्योंकि कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि इस संभावित गठबंधन ने सत्ताधारी रणनीतियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और यहीं से कहानी पलटती है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ चुनावी गणित है या जनता के भविष्य को बदलने वाला फैसला? लेकिन ठहरिए, कहानी यहां और गहरी हो जाती है, क्योंकि राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और जब ऐसे संकेत मिलने लगते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर होती है। रुकिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह गठबंधन सच में बन पाएगा या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सिर्फ खबर है या कुछ बड़ा होने वाला है? अगर आपको लगता है कि ऐसी सीधी और दमदार बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाओ और कमेंट में एक शब्द लिखो, बदलाव। अगर आपको लगता है कि यह गठबंधन गेम बदल सकता है या सिर्फ चर्चा, अगर आपको लगता है कि यह बस बातों तक ही सीमित रहेगा, अब आगे ध्यान से सुनिए। असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर यह गठबंधन बनता है तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति, जनता के फैसले और भविष्य की दिशा पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि इसे इतना गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, यहां एक और पहलू है, क्योंकि हर गठबंधन अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, विचारधारा, नेतृत्व और भविष्य की दिशा। और यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि कोई गठबंधन कितना मजबूत होगा। अब सोचिए, क्या ये दोनों नेता इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे या यही चीजें आगे चलकर सबसे बड़ी रुकावट बनेंगी? रुकिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये गठबंधन बनता है तो आने वाले समय में राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। रुकिए, यही वो पॉइंट है जहां पूरा खेल और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि राजनीति में दबाव ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब ऐसे संकेत मिलने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अब सोचिए, अगर यह गठबंधन बनता है तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? क्या इससे मौजूदा समीकरण बदल जाएंगे? क्या नई रणनीतियां बनेंगी? यही वो सवाल हैं जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब भी सामने आने लगेंगे। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे अहम बात बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ दो नामों का मिलना नहीं हो सकता। ये एक ऐसी शुरुआत हो सकती है जो पूरे सियासी खेल को बदल दे। और जब ऐसा होता है तो उसका असर सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता की सोच, फैसले और भविष्य पर भी पड़ता है। और अब आखिरी बात, फिर से वही सवाल, क्या यह सिर्फ संभावना है या उसी बदलाव की शुरुआत जिसकी आहट आपने शुरुआत में ही सुन ली थी? अब फैसला आपका। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद का साथ सच में इतना बड़ा असर डाल सकता है कि योगी आदित्यनाथ की रणनीतियां बदल जाएं, या ये सिर्फ सियासी चर्चा है? और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर संकेत पहले से ज्यादा मायने रखने लगता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि गठबंधन होगा या नहीं,
सवाल ये बन जाता है कि अगर ये हुआ तो सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा। रुकिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां पूरा सियासी गणित बदल सकता है। जब दो अलग अलग राजनीतिक धाराएं एक दिशा में बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वोटर के सोचने के तरीके तक पहुंचता है। और यही वजह है कि इस संभावना को लेकर इतनी गहरी चर्चा हो रही है। अब सोचिए, अगर एक तरफ लंबे अनुभव की पकड़ हो और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती जन समर्थन की लहर, तो क्या ये मेल एक नई ताकत बन सकता है, या फिर यही अंतर आगे चलकर सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। क्योंकि राजनीति में हर गठबंधन सिर्फ दिखने भर का नहीं होता, उसके पीछे कई स्तरों पर सोच, रणनीति और गणित काम करता है। और जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं, तभी कोई फैसला आकार लेता है। अब सवाल ये है, क्या इस पूरे मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्या पर्दे के पीछे बातचीत का कोई ऐसा सिलसिला है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा तय हो सकता है? रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां दर्शक को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि कई बार सियासत में जो दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होता। असली कहानी अक्सर उसके पीछे छुपी होती है, और यही छुपी हुई परतें इस पूरे मुद्दे को और भी दिलचस्प बना देती हैं। अब एक और बात सोचिए, अगर ये गठबंधन बनता है तो इसका असर सिर्फ वर्तमान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब नई ताकतें बनती हैं तो वो सिर्फ वर्तमान समीकरण नहीं बदलती, वो आने वाले वर्षों की दिशा भी तय करती हैं। और यही वजह है कि इस संभावना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रुकिए, क्योंकि यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सही समय पर हो रहा है? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग ही सबसे बड़ा हथियार होती है, और अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, क्या ये वही समय है जब ऐसा कदम सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, या अभी और इंतजार करना होगा? रुकिए, क्योंकि कहानी यहां और भी गहराई में जाती है। क्योंकि हर फैसले के पीछे एक रिस्क भी होता है, और जितना बड़ा फैसला उतना बड़ा रिस्क। अब सवाल यह है, क्या ये दोनों नेता उस रिस्क को लेने के लिए तैयार होंगे, या फिर यही रिस्क उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा? रुकिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां हर दर्शक के मन में अलग अलग जवाब बनते हैं। कोई इसे बड़ा मौका मानता है तो कोई इसे बड़ा खतरा, और यही अलग अलग सोच इस पूरे मुद्दे को और भी जटिल बना देती है। अब एक और पहलू समझिए, अगर ये गठबंधन बनता है तो इसका असर सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जनता के भरोसे और उम्मीदों पर भी पड़ेगा। क्योंकि हर नया गठबंधन अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है, और अगर वो उम्मीदें पूरी होती हैं तो वो ताकत और मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर वो उम्मीदें टूटती हैं तो उसका असर भी उतना ही बड़ा होता है। रुकिए, क्योंकि यही वो संतुलन है जो हर गठबंधन को तय करना पड़ता है, और यही संतुलन ये तय करता है कि वो गठबंधन लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। अब सोचिए, क्या इस संभावित गठबंधन में वो संतुलन बन पाएगा, या फिर यही संतुलन सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? रुकिए, क्योंकि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर सवाल के साथ और गहरी होती जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ये गठबंधन नहीं होता तो क्या होगा? क्या फिर भी इसका असर रहेगा? जवाब है हां, क्योंकि कई बार सिर्फ संभावना ही इतना दबाव बना देती है कि समीकरण अपने आप बदलने लगते हैं। और यही इस पूरे मुद्दे की सबसे खास बात है कि यहां सिर्फ नतीजा ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया भी उतनी ही अहम है। रुकिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां हर चीज जुड़ने लगती है। बयान, संकेत, चर्चा और संभावनाएं सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो धीरे धीरे साफ होती जाती है, लेकिन पूरी तरह कभी सामने नहीं आती। और यही अधूरी तस्वीर दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। अब आखिरी बार सोचिए, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या सच में कुछ बड़ा आकार ले रहा है? क्योंकि अगर ये गठबंधन बनता है तो उसका असर दूर तक जाएगा, और अगर नहीं बनता तब भी उसके संकेत सियासत को प्रभावित करते रहेंगे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि चाहे जो हो, असर तो पड़ेगा ही। और अब जब आपने ये सब समझ लिया तो खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ